कुत्ते हैं, बिल्ली है, बंदर हैं, रात भर नहीं सोते हैं, हम दिन भर नहीं सोते हैं। और कई बच्चे तो हमारे बंदरों ने काट भी खाए हैं और इतने परेशान हैं, अंधेरे में रहते हैं। उजाला कोई है नहीं हमारे पास में। बिजली इन्होंने 4 महीने पहले काट दी। हम इतने परेशान हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। इससे तो हम मर जाएं तो भी बढ़िया है। दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी। आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान। दोस्तों जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण के सबसे बड़े विस्थापित गांव रोही में हूं और ये रोही में ज़्यादातर गांव के लोग चले गए हैं जेवर बांगर में बसने के लिए, लेकिन फिर भी लगभग 20-25 परिवार अभी तक रोही गांव में रह रहे हैं। झोंपड़ी बना करके रह रहे हैं। ये मकान आप मेरे पासर में देख रहे हैं, पूरा परिवार इस झोंपड़ी के नीचे रह रहा है। ठंड का मौसम शुरू हो गया है और इन लोगों की दिवाली भी इस बार अपने इन्हीं झोंपड़ी के मकानों में मनी है। कुछ लोग बाहर रह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी इस गांव में रह रहे हैं। गांव वालों की समस्याएं प्रशासन ने हल नहीं की हैं। गांव वालों की कुछ की मुआवजे की शिकायत है, किसी की प्लॉट की शिकायत है और किसी ने मुआवजे के लिए फाइल लगाई ही नहीं है। लेकिन इनके घर प्रशासन ने तोड़वा दिए हैं। इसके बावजूद इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होने पर गांव के लोग आज भी गांव में रह रहे हैं। क्या समस्याएं हैं गांव के लोगों की? दोस्तों गांव के लोगों से ही बातचीत करते हैं। लगातार पूरा वीडियो देखें। स्वराज सिंह जी, हाँ जी। तो आप रोही गांव के रहने वाले हैं। रोही गांव के रहने तो वाले हैं। आपका घर यही है जो टूटा फूटा है और हाँ जी, जो हाँ जी। बच्चे पूरे फैमिली यही रह रही है? हाँ जी, हाँ जी। तो ये आपकी समस्या क्या है जो अब तक? मकान का पैसा नहीं मिला है जी अभी। अच्छा। और पेड़ पौधे का पैसा नहीं मिला है, बोरिंग का पैसा नहीं मिला है। जबरदस्ती घर फोड़ दिए हैं। अच्छा, पशु अभी ठंड में पड़े हैं। अच्छा, ये पशु आपके बंद हैं? पशु बंधे हुए हैं, ठंड में पड़े हुए हैं। दूसरी बात, कहीं मकान नहीं बना, पैसे नहीं मिले। अच्छा, तो आपको प्लॉट तो मिल गया है? प्लॉट भी नहीं मिला जी। प्लॉट में भी भसोड़ी चल रही है। 50-50 मीटर के प्लॉट दिए हैं। अच्छा। और हमारी आधी जमीन की वादा किया था, आधी जमीन नहीं दी हमको। नहीं, तो आपने इस बात कहीं अधिकारी को सामने हाँ रखी? बिल्कुल की सब एसडीएम साहब के पास गए थे हम। जी, क्या आश्वासन मिला? हम आश्वासन ये मिला था कि दिवाली तक आपका मतलब निस्तारण कर देंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन नहीं हो पाया। दिवाली यही मनी? दिवाली यही मनी तो घर है में जी। आपके अलावा कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं आपके जो यहाँ रह रहे हैं? मेरे पास हमारे जो है 4 तो लड़की हैं, 1 लड़का है। अच्छा। और 2 भाई बड़े की लड़की हैं और 2 लड़के हैं। अच्छा, पूरा परिवार इस ठंड के समय में यही रह रहा है? इसी झोपड़ी में रह रहे हैं। जी। और ये अंदर भी झोपड़ी बनी हुई है हमारी। अच्छा, ये अंदर भी झोपड़ी बनी हुई है? हाँ जी। देखो अंदर भी दिखाता हूँ मैं आपको। अंदर भी झोपड़ी बनी हुई है और लेटरिन बाथरूम सारे कुछ तोड़ फोड़ दिए हैं इन्होंने। जी। अब क्या है कि ये कमरा हमने तो ये रख रखा है, ये भी फोड़ने के लिए आए थे हमने, पर ये मर करके देखो ये सारा झोपड़ी बनी हुई है। नहीं समझ रहे? जी। अभी तक हमारी चप्पल टूट गई, जूती टूट गई, बड़े मुश्किल से तो ये मुआवजे का पैसा दिया हमारा। जी। और अब जो है फिलहाल में देखो ये ठंड का मौसम है, यहीं बच्चे सोते हैं, यहीं हम सोते हैं। और नहीं बालक पढ़ने के, नहीं लिखने के, नहीं। अब सभी बालक घर बैठे हुए हैं 1 साल से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ठंड का मौसम है, लेकिन इस प्लास्टिक की यानी तरपाल की पॉलिथीन की बनी है झोंपड़ी है, यही इन लोगों का आशियाना है और यही इन लोगों का पूरा घरेलू सामान रखा हुआ है। ये मुश्किल है, कोई ना कोई वजह तो है जिससे ये गांव के लोग आज भी ठंड में रह रहे हैं। मुआवजे का पैसा नहीं मिला, मकान तोड़ दिया। इनकी समस्याएं हल नहीं हुई हैं। आखिर एयरपोर्ट तो बनना ही चाहिए, बन भी रहा है, शिलान्यास भी हो रहा है, लेकिन इन गाँव वालों की समस्याएं तो हल होनी चाहिए। और क्या समस्या है गाँव में, जरा बताइए। समस्या क्या है साहब? समस्या सबसे बड़ी ये है, यहाँ पर एक तो बिजार आवारा बहुत डोलते हैं, गाय बहुत डोलती हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, बंदर हैं, रात भर नहीं सोते हैं, हम दिन भर नहीं सोते हैं। और कई बच्चे तो हमारे बंदरों ने काट भी खाए हैं और इतने परेशान हैं, अंधेरे में रहते हैं। उजाला कोई है नहीं हमारे पास में। बिजली इन्होंने 4 महीने पहले काट दी। हम इतने परेशान हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। इससे तो हम मर जाएं तो भी बढ़िया है। आज तक कोई अधिकारी यहाँ पर फोड़ने के बाद में झांका नहीं है और हम वहाँ पर गए हैं तो कोई सुनवाई नहीं है। अधिकारियों से कहते हैं भाई हमारे पैसे नहीं डले हैं, हमारे पैसे डाल दो, मकान नहीं बने हैं। तो मकान के लिए पैसे भी नहीं है हमारे पास, तो कहाँ से मकान बनाए हम? जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अमर सिंह। कहाँ जा रहे हो बाइक पे? हम जा रहे हैं अब यहाँ से रोही गांव में रह रहे हैं। अच्छा। अपनी झोंपड़ी डाल के रह रहे हैं, इसी में रह रहे हैं, बच्चों को लेकर साथ में यहीं पे रह रहे हैं। अच्छा, तो आपको मुआवजा नहीं मिला? अभी नहीं, पैसे नहीं मिले हैं हमें। अच्छा, अभी नहीं मिला है मुआवजा। तो दिवाली गांव में ही मनी? हाँ, गांव में ही दिवाली मनी है और ठंड में ही रह रहे हैं। हमारे पशु रह रहे हैं यहाँ पे और हमारे पशु भी मर गए हैं यहाँ पे।
अच्छा, ठंड में आके नहीं है, मर गए हैं। खुले में रह रहे हैं। खुले में रह रहे हैं। कितने परिवार गांव में रह रहे हैं यहाँ? इसमें 25 परिवार रह रहे हैं इस गांव में। कोई सब सुनने देखने तुम्हारी समस्याओं की बात करने आता है? कोई नहीं आ रहा। बच्चों के पैसे भी नहीं आए हैं, जो 661 मिल रहे हैं वो पैसे भी नहीं आए हैं बच्चों के। ये बुजुर्ग माता जी हैं गांव में और इनके जो पशु हैं यहाँ बंधे हुए हैं और ठंड का मौसम शुरू ही हो गया है। तो अम्मा से बातचीत करते हैं। क्या नाम है अम्मा? क्या नाम है अम्मा जी आपका? मेरा नाम किशन प्यारी। किशन प्यारी जी। तो अम्मा ये आप जो है पशु है आपके इसमें पेड़ों के नीचे रह रहे हैं? और कहाँ रहेंगे? अब झोपड़ी हम रहेंगे बालक गिन ढोरन न राके। जी जी जी। तो क्या अभी क्यों रह रही हैं आप यहाँ अभी तक? कछु भी हमें मिलो ना, नहीं तो रह रहे हैं कहाँ जाए भार भट्टी में। जी 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 जी। और आप रह के दिखाओ यहाँ, हम रह रहे हैं ऐसे ही। हम देखो जी 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 जी। तो बिजली भी नहीं होगी रात में, अंधेरा? कछु भी ना है। अच्छा, कोई समस्या तुम्हारी जो है कोई सुनने आया कभी? अम्मा नहीं आया? कभी ना आयो, कभी भी नो ना देख रहे हो कि कौन मरे। जब से कोई नहीं आया। भाटे तो काट रहे, जाड़े कट रहे। 4 महीने हो गए बिजली कटे हुए। 4 और वो भी हमें दिखाई दे यहाँ रह के कैसे रह रहे। अब जैसे हम रह रहे ऐसे एक रात भी दिखाई दे। परिवार के लोगों के साथ रह रहे हैं। इस छोटे बच्चे से मैं बातचीत करता हूँ। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? जोर से बोलो। क्या नाम है तुम्हारा? जोर से बोल। बोल बेटा बोल। नाम बोलो क्या है? लाड़ो। पढ़ती हो लाड़ो? घर बैठे हैं बालक। अच्छा, अब पढ़ नहीं रही है, स्कूल नहीं जा रही है। अच्छा, इधर आओ बेटा। नए-नए से बच्चा है। क्या नाम बेटा तुम्हारा? शिवानी। शिवानी। कौन सी क्लास में पढ़ती थी पहले तुम? LKG। अब जाते हो स्कूल? अब स्कूल नहीं जाते? आपने देखा, सुना, समझा। इन प्यारे प्यारे मासूम बच्चों का क्या कसूर है जो अपने बुजुर्गों के साथ, परिवार वालों के साथ यहाँ रह रहे हैं। जो बच्चे स्कूल जाते थे वो स्कूल नहीं जा रहे। इन नौनिहालों के भविष्य पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। ये बात सब लोगों की समझ में आती है लेकिन अधिकारियों की समझ में नहीं आ रही। क्यों ना इन ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण समय पर होना चाहिए और यह भी ठंड के समय में अपने भले ठीक ठाक घर परिवार में रह सकें। इस ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी ध्यानाकर्षण करना चाहिए। ये वही रोही गांव है जो जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण का सबसे बड़ा विस्थापित गांव है और रोही और बनवारीपुर गांव के बीच की जमीन पर ही जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास 25 नवंबर को प्रस्तावित है। तो दोस्तों, इन लोगों की समस्याएं भी हल होनी चाहिए। अधिकारियों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हम कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं। क्या नाम बेटा तुम्हारा? कृष्णा। कृष्णा। कौन सी क्लास में पढ़ते थे? 5th में। तो आज कल स्कूल नहीं जा रहे? जी बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? पुष्पांजलि। पुष्पांजलि। तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 6 में। तो अभी स्कूल जा रही हो? आजकल नहीं जा पा रही हूँ, स्कूल है नहीं। दोस्तों, ये एक और परिवार का यहाँ घरौंदा बना हुआ है। ट्रैक्टर है और ट्रॉली है, कार है, बाइक है और देख सकते हैं गांव में बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है और एक झोपड़ी में ये लोग यहाँ रह रहे हैं। और यहाँ देखे जा सकते हैं आज सुबह का दिन है, 11 नवंबर 2021 की सुबह 8:30 बजे का समय है। क्योंकि रात में इस बात का ये पुख्ता सबूत है कि ये लोग रात में यहीं रहते होंगे। ये झोपड़ी इनकी बनी हुई है, कपड़े इनके सूख रहे हैं और ये चूल्हा जल रहा है। आप देख सकते हैं ठंड के समय में ये गृहिणी यहाँ है, मौजूद हैं, चूल्हा जल रहा है। बिजली की व्यवस्था कोई नहीं है तो ये सोलर पैनल यहाँ लगा हुआ है और ये सोलर पैनल से ही ये काम चला रहे हैं। गाँव की बिजली काफ़ी दिनों से कटी हुई है। इनके भैंस आदि भी यहाँ बंधी हुई हैं। और दोस्तों, इस घर में देखिए गांव के लोग कितने संस्कृति प्रेमी होते हैं। ये तुलसी का जो वृक्ष वो पौधा है, इसे भी आप देख रहे हैं, ये माट में रखा हुआ है और ये घर का सारा सामान इस झोपड़ी के अंदर है। आप लोग अच्छे अच्छे सब घरों में रहते हैं और ऐसे घरों में एक दिन आप रह करके दिखाएं, तब आपको इन गांव वालों का दर्द मालूम होगा। देखिए, आप सारी स्थिति गांव की देख रहे हैं और ये जो इस घर के मालिक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, शायद अब आ गए हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश जी, ये घर आपका है जो झोपड़ी है? झोपड़ी पड़ी है। तो झोपड़ी पड़ी है, आप क्यों नहीं और लोगों ने घर बना लिया, आपने घर क्यों नहीं बनाया? पैसा ना मिले जी मकान के। अभी मकान का पैसा नहीं मिला? नहीं जी। तो क्यों, आपको क्यों नहीं मिला? क्या वजह क्या रही है उसकी? दे ही ना रहे पैसा। दे ही नहीं रहे। और बाकी प्लॉट तो मिल गया आपको? और ना हमें लोग तो आपने दिवाली यही इसी घर में मनाई थी? हाँ, इसी में मनाई झोपड़ी। कितने लोग रह रहे हैं आप यहाँ? हमारे बालक, यही बालक हैं हमारे रे। अच्छा, ये बच्चे हैं। तो ये बच्चे, क्या नाम बेटा तुम्हारा? राधिका। राधिका। पढ़ते हो बेटा? स्कूल ना खुल रहा है। स्कूल नहीं खुल रहे। राधिका बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? वर्षा। वर्षा। तुम भी पढ़ती थी? हाँ। लेकिन अब स्कूल नहीं जा रही हो? अच्छा अच्छा। पढ़ने को मन तो करता है?
अच्छा अच्छा। तो दोस्तों देखो, इनके पूरे बच्चे हैं घर गांव वालों के, और एक बुजुर्गवार हमारे साथ हैं मौजूद है, इनसे भी बातचीत करते हैं। जी बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा हंसराज है जी। हंसराज जी, तो आप भी यहीं गांव में रह रहे हैं? हाँ, यहीं रह रहे हैं जी। तो आप क्यों रह रहे हैं, क्या वजह क्या? हम यूँ रह रहे हैं कि हमारा कुछ पैसा नहीं मिला, और इन्होंने अधिकारियों ने जितना भी ढूंढलेबाजी करी है, ऐसे जबरदस्ती घर तोड़े हैं। हाँ। और बारिश के टाइम में ऐसे ही काटे हैं हमने। तो दोस्तों आपने देखा, सुना और समझा, गांव के लोग परेशान हैं, फटे हाल हैं, बेहाल हैं। 25-30 परिवार इस रोही गांव में रह रहे हैं। ये अधिकारी ने नहीं सुना कि आज तक भी। गांव वालों का कहना है कि अधिकारी इनकी बात नहीं सुनते। उधर सरकार तक बात ये पहुंचाई जाती है कि पूरा विस्थापन हो गया है, सही विस्थापन हो गया है, गांव में सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन दोस्तों आज 11 नवंबर है, रोही गांव है, और 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास होने जा रहा है। इसके बावजूद भी गाँव के लोग यहाँ गाँव में मौजूद हैं। कुछ और बच्चे यहाँ देखो ये आ रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नई किशोर उम्र के बच्चे हैं। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? शिवम। शिवम, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th में। कहाँ, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? रनेरा आदर्श इंटर अच्छा, तो रोही के रहने वाले हो? हाँ। गांव में ही रह रहे हो? हाँ। परिवार वालों के साथ रह रहे हो? हाँ। तो बेटा तुम्हारा नाम क्या है? सचिन। सचिन, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th में। कहाँ, रनेरा में? हाँ। तो यहाँ गाँव में ही रह रहे हो? ना। और गाँव में रह रहे हो। अच्छा, तो दोस्तों आप देख सकते हो गांव के लोग हैं ये, और गांव में किसी तरह से परिवार वालों के साथ रह रहे हैं। इनके कष्ट हैं, इनकी समस्याएं हैं, जिनका समाधान नहीं हो पा रहा है। मैं भी अपील करता हूं शासन प्रशासन से, देश के पीएम नरेंद्र मोदी से, सीएम योगी आदित्यनाथ से, कि गांव की समस्याओं का हल किया जाए, इन गांव वालों के भी घर बसाए जाएं, ताकि इस मेगा प्रोजेक्ट से घर बर्बाद ना हो, लोगों के घर बस जाएं और हंसी खुशी ये लोग अपना जीवन यापन करें। और यहाँ जिस जगह पर जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है, यह मेगा प्रोजेक्ट बढ़िया तरह से विकसित हो। लेकिन विकसित होने से पहले इन गांव वालों को तो बसाना चाहिए। इन गांव घर को उजाड़ना, किसी की ग्रामीण का घर उजाड़ना विकास के नाम पर कहाँ की तुक है। दोस्तों मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, रोही गांव से नमस्कार।